बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जैसा कि इस वक्त तकरीबन तमाम स्कूल्स में 9th और 10th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त बोर्ड की तैयारी के लिए स्पेशल टेस्ट या फेस टेस्ट चल रहे हैं। तो उस हवाले से अब हम ये करेंगे कि हम चैप्टर वाइज जो है ना रिवीजन करेंगे, ताकि टेस्ट से पहले अगर आप ये एक छोटी सी वीडियो देख लें तो आपके लिए सारा चैप्टर जो है ना वो आपका रिवाइज हो जाए। तो उसके लिए आज जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किया वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की आज शॉर्ट हम रिवीजन करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट एक दफ़ा दोबारा क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप इसकी थारोली प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले बेटा एक्सरसाइज नंबर आ गई हमारे पास 4.1। चैप्टर नंबर 4 क्योंकि फैक्टराइजेशन का है तो सबसे पहले क्वेश्चन में इसी तरह आएगा कि फैक्टराइज करें। तो आपने फैक्टराइजेशन करते हुए जो सबसे पहला रूल है वो ये याद रखना है कि आपने जो टर्म्स हैं उनमें कॉमन देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर है। जैसे यहाँ पे 15 और 20 ये दोनों 5 के टेबल में है, तो इट मीन्स 15 और 20 में से 5 कॉमन निकल सकता है। इसी तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, तो दोनों टर्म्स में वाई भी नजर आ रहा है और जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो 5 के टेबल में आते हैं। तो आप इस तरह करेंगे, क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं तो 5 को कॉमन लेंगे, फिर दोनों टर्म में y भी मौजूद है तो साथ y को हम कॉमन ले लेंगे। 15 में से जब 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास 3 आएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है। यहाँ पे y स्क्वायर मीन्स 2 y थे, एक y हमने बाहर लिख लिया और एक y हमारे पास यहाँ पे बच गया। आगे साइन कौन सा आ रहा है? प्लस का। 20 जो है 5 के टेबल में कैसे आएगा? 5 4 20। यहाँ पे एक y था वो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। तो इस तरह ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखें। सबसे पहले तो अगर लीडिंग टर्म में माइनस आ रहा है तो माइनस को भी कॉमन लेंगे। 3 के टेबल में 12 भी आता है और 3 भी आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। दोनों में x नजर आ रहा है तो साथ हम x भी कॉमन ले लेंगे। जब -12 में से -3 कॉमन लेंगे तो 3 4 12 है। एक्स स्क्वायर में से एक x हमने बाहर लिखा है, एक x यहाँ पे बच जाएगा। अब आगे साइन है माइनस, लेकिन क्योंकि हम माइनस को कॉमन ले चुके हैं तो फिर साइन ये रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस हो जाएगा। और 3x में से जब 3x कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 3x 1 3x होता है। उसके बाद इसके 6 पार्ट में देखें तो आपके पास 3 टर्म्स हैं, तीनों के जो कोफिशिएंट हैं वो 3 के टेबल में आ रहे हैं, तीनों में a b नजर आ रहा है, a b नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3a और b ये कॉमन लेंगे। पहली टर्म में से 3 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन आया तो यहाँ पे आपके पास एक ए आएगा, और बी ए की था वो हम कॉमन ले चुके हैं। आगे साइन आ रहा है माइनस का। 9 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास 3 आ जाएगा। ए एक था वो हम कॉमन एक ही दफा बाहर लिख चुके हैं। आगे बी स्क्वायर का मतलब है 2 बी है तो एक बी हमने बाहर लिखा है, यहाँ पे एक बी बच जाएगा। उसके बाद आपके पास साइन आ रहा है प्लस का। 15 में से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 5 15 होगा। ए भी हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे भी देखें तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म में 5 कॉमन लिया जा सकता है। 5 जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से x आएगा, प्लस 5 3 15 है तो सेकंड टर्म में 3 आ जाएगा। उसके बाद इसी का अगर थर्ड पार्ट देखें तो अब यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हो गई हैं। तो सबसे पहले तो आपने यही देखना है कि जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने कॉमन देखना है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद अगर 3 टर्म्स हैं और कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर बेटा आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। उसका मेथड ये होगा कि ये जो कांस्टेंट नंबर है 8, इसके सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। 1 8 2 4 और 4 2 और 8 1 8, तो ये इसके फैक्टर्स आएंगे। इनमें से आपने इन पेयर्स में से वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 8 आ ही रहा है, लेकिन जिसको प्लस माइनस करके ये सेंटर वाली टर्म 6 आ सके, तो वो ये वाला पेयर हमारे पास आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -4x प्लस 8। -2 और -4 -6 होगा। -2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आएगा। अब पहली दो टर्म में से x कॉमन लेंगे, बाकी आएगा x -2 माइनस, अगली दो टर्म में से 4 कॉमन लेंगे x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर वाला साइन चेंज होगा, और 4 2 8। अब आपके पास दो टर्म्स आ गई हैं और दोनों टर्म में x -2 नजर आ रहा है। x -2 को कॉमन लेंगे और यहां से आपके पास आ जाएगा x -4। क्वेश्चन नंबर 3
में चलते हैं, वहां पे भी 3 टर्म है, तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो फिर आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। कांस्टेंट नंबर है आपके पास 12, 12 के फैक्टर आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और उसके बाद 4 3 आर 6 2 आर 12 1 आर, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब इनमें से आपने वो फैक्टर सिलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करके 1 आए, 1x है सेंटर में। तो अगर हम 4 में से 3 माइनस करते हैं तो आपके पास 1x आ जाता है। तो हम ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो हमने जो मिडिल टर्म थी उसको ब्रेक किया दो हिस्सों में। अगर आप देखें 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस 4 को माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आपके पास आएगा। अब आपने क्या करना है, पहली दो टर्म में से x कॉमन लेना है, बाकी आ जाएगा x प्लस 4 माइनस नेक्स्ट टू टर्म में से 3 कॉमन है। अब क्योंकि माइनस 3 कॉमन लिया तो ये साइन प्लस हो जाएगा, 3 4 12। अब आपके पास जो x प्लस 4 है ये दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, बाकी यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस 3, तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट में चलते हैं तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट में 56 नजर आ रहा है, माइनस 56। अब आप 56 के फैक्टर लेने, 1 56 आर, 2 28 आर, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 14 आर, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 8 आर 56। तो ये उसके फैक्टर्स हैं। अब हमें क्योंकि इन दोनों का जो सम या डिफरेंस है वो 1 चाहिए, तो फिर हम 7 और 8 वाला पेयर जो है सिलेक्ट करेंगे। आंसर क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए तो बड़े नंबर के साथ हम माइनस प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। अब आप पहली दो टर्म में x कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 8, प्लस नेक्स्ट टू टर्म में आप 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 8 होता है 56। अब x माइनस 8 दोनों में कॉमन है, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 7। इस तरह हमारी जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फैक्टराइज करना है। यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन आपने मिड टर्म ब्रेक इसमें फिर करेंगे। जो लीडिंग कोफिशिएंट है अब 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 था तो हमने डायरेक्ट इसको कांस्टेंट को कंसीडर किया था, लेकिन अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 नहीं है बल्कि 2 है, तो पहले हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब 6 के हमने फैक्टर्स लिखने हैं, 1 6 जार, 2 3 जार, फिर 3 2 जार 6 1 जार होंगे। तो इनमें से वो हमने पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करके 7 आ सकता है, तो वो 1 और 6 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, एक आ जाएगा 1x और एक आ जाएगा 6x प्लस 3। तो 1x और 6x 7x हो जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जार 6 हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों में से x कॉमन है, बाकी आपके पास आएगा, जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 2x, प्लस x में से x कॉमन लेंगे तो x 1 जार x होगा तो 1 आएगा, प्लस इन दोनों में आपके पास 3 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जार 6 होता है और साथ x है, प्लस 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 1 जार 3 हो जाएगा। 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन टर्म ये लेंगे, कॉमन एक्सप्रेशन आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपने 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। अब आपने 30 के जब फैक्टर्स लिखने हैं तो 1 30 जार, 2 15 जार, 3 10 जार और 5 6 जार, ये आपके 30 के फैक्टर्स आ जाएंगे। इनमें से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस करके या माइनस करके जिसका सम 11x आ जाए, तो 5 और 6 आपके पास 11 होगा। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे कि आप 6x को पहले लिखो या 5x को पहले लिखो। तो आपके पास पहली दो टर्म में से 2 और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 2 3 जार 6 होता है, और साथ जो x है वो ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, प्लस इन दोनों में ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, इसको लिखेंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5। तो ये हमारी एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट में देखें, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 के आप फैक्टर्स पहले लिखें, 2 9 जार, 3 6 जार, फिर 6 3 9 2 जार और 18 1 जार।
अब यहाँ पे आपके पास 11 आना चाहिए, तो 9 और 2 वाला जो पेयर है वो सिलेक्ट करेंगे। 3y² माइनस 2y माइनस 9y प्लस 6। अब देखिए -2 और -9 जो है जब ऐड करेंगे तो -11 आएगा। -2 को -9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +18 आएगा। पहली दो टर्म में आपके पास y कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 3y माइनस 2 माइनस ये 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे। 3 3 जार 9 होगा, साथ y, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन हम चेंज करेंगे, और 6 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा। 3y माइनस 2 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे, और बाकी आपके पास आ जाएगा y माइनस 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो जाएगा। 8 पार्ट में बस एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसने लास्ट पे दी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको लीडिंग कोफिशिएंट से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जार 18, तो -18 जो आएगा। अब आप 18 के पे जो है ना फैक्टर्स वो लिखें, 2 9 जार और 3 6 जार। अब हमें वो फैक्टर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके 7 आए, तो ये जो है 9 और 2 वाला ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। हमें क्योंकि आंसर पॉजिटिव चाहिए था तो हमने बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगाया और छोटे के साथ माइनस। 9x में से 2x माइनस करेंगे तो 7x आएगा। अब बेटा 6 और 9 जो है ये 3 के टेबल में आएगा। 3 2 जार 6 प्लस 3 3 जार 9 माइनस, अब इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे। बाकी जो आपके पास आएगा यहाँ पे आएगा 2। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3x स्क्वायर में से एक x कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास आएगा 3x। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं 2 प्लस 3x, साथ आ जाएगा 3 माइनस x। ये कॉमन था, इसको हमने साथ लिख लिया। इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है तो जिसको मर्जी पहले लिखा जा सकता है। तो ये 2 प्लस 3x और 3x प्लस 2 एक ही बात होगी, तो इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज हम नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का साइन है, तो इसको 3 माइनस एक्स ही रहने देंगे। एक्सरसाइज बेटा 4.2, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें भी फैक्टराइज करना है। यहाँ पे आपको दो परफेक्ट स्क्वायर नजर आएंगे, तो उसमें आपने फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। जैसा कि देखें, ये जो 4x रेज़ टू पावर 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस जो 81 है ये 9 का स्क्वायर, और y4 जो है y स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर बेटा इसके साथ प्लस 2ab हो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 2ab वाली टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे इस दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए +2, a मीन फर्स्ट टर्म वो है 2x स्क्वायर, और b का मतलब यहाँ पे होगा सेकेंड टर्म वो है 9y स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए +2ab हमने खुद से यहाँ पे ऐड किया है। तो जो चीज हम ऐड करते हैं उसी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने 2ab ऐड किया था, जितना प्लस किया उतना ही आपने माइनस करना है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहली तीन टर्म जो है ये मिलकर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब फार्मूला बनाएंगे। तो a का मतलब है पहली टर्म 2x स्क्वायर प्लस b का मतलब है सेकेंड टर्म 9y स्क्वायर। तो इनको हमने लिख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे आ जाएगा माइनस 2 2 जार 4 4 9 जार 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। इसी चीज को 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस, जब इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 6xy का होल स्क्वायर, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर y स्क्वायर को xy लिखेंगे। अब बेटा आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, तो आपके पास एक फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि अगर दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक दफा प्लस करेंगे और दोनों को एक दफा माइनस करेंगे। मतलब
ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यही करते हैं कि आपके पास दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy। फिर दूसरी दफा हम इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। तो एक दफा प्लस के साथ लिखा है, एक दफा माइनस के साथ। लास्ट पे आप इसे अरेंज कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। मतलब पहले आपने x स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, फिर x वाली टर्म लिख ली और फिर x के बगैर वाली जो टर्म है वो लिख ली। यहाँ पे भी आप अरेंज कर लें, 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारी एक्सप्रेशन जो है ये फैक्टराइज हो जाएगी। सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर और ये जो 16 है इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab और जितना प्लस करना है उतना ही माइनस 2ab। इसमें हम ये दरमियान वाली टर्म छोड़ गए थे, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x स्क्वायर। अब बेटा जो पहली तीन टर्म्स है इनको मिला के लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 2s आर 8x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर में से प्लस 4x स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपके पास दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा आप दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा आप दोनों को माइनस के साथ लिखेंगे। उसके बाद आप अरेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। 6 पार्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y4 है तो इसको y स्क्वायर होल स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 पहली टर्म और दूसरी टर्म। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जितना प्लस किया उतना ही हमें माइनस करना है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ ये सेंटर वाली टर्म हमने अभी तक नहीं लिखी तो वो लिख लेते हैं माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब पहली जो तीन टर्म्स हैं ये मिलकर फार्मूला कंप्लीट करेंगी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसको जब एक स्क्वायर में लिखेंगे तो 3xy का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस का साइन है तो हम एक दफा इन दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ माइनस 3xy। लास्ट पे आप अरेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपने एक्सप्रेशन को रीअरेंज इस तरह करना है कि यहाँ पे देखें 1 और 4 को अगर प्लस करेंगे तो आपका 5 आएगा। इस तरह 2 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो तब भी 5 आएगा। मतलब आपने इस तरह रीअरेंज करना है कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका सम एक जैसा आए। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 1 के साथ हम लिखेंगे x प्लस 4 को, इसी तरह x प्लस 2 के साथ हम लिखेंगे x प्लस 3 को और साथ था प्लस 1। तो हमने क्या किया है, इसको अरेंज कर लिया है किसके हिसाब से, कांस्टेंट के सम के हिसाब से। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x
1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x वन दर x, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, अब प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 1। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x 5x प्लस 4, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 3x और 2x 5x प्लस 6 प्लस 1। तो अरेंज करने का यही मकसद था कि यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। तो अब हम लेट करते हैं कि ये जो x स्क्वायर प्लस 5x ये वाला दोनों में कॉमन है, तो इसका नाम रख लेते हैं y। अब x स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम y पुट कर सकते हैं, साथ है प्लस 4। यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 5x की जगह y पुट करेंगे, साथ आ जाएगा 6 प्लस 1। अब आप y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 6y और 4y आपके पास आ जाएगा 10y, 24 में प्लस 1 करेंगे तो 25। अब आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25, 5y और 5y 10y हो जाएगा। अब आप पहली दो टर्म में से y कॉमन ले लें, y प्लस 5 प्लस यहाँ पे 5 के टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन लेंगे, y प्लस 5, तो y प्लस 5 कॉमन है, बाकी आपके पास बचेगा वो भी y प्लस 5 बचेगा। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, y प्लस 5 को y प्लस 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में जो वेरिएबल x यूज हुआ है तो आंसर भी x में आना चाहिए, तो हमने लेट किया था कि y जो था वो था x स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल रखा था। तो ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे, तो आपके पास अभी आ रहा था y प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो उसकी जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 के ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी सेम था। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखें तो ऑलरेडी आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 7x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको डायरेक्ट हम यही से शुरू करेंगे, लेट कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। अब जहाँ पे 2x के पास 7x है उसकी जगह हम लिखेंगे y प्लस 3, यहाँ पे भी 2x के प्लस 7x की जगह y लिखेंगे, y प्लस 5 और प्लस 1। उसके बाद सेम उसी तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिड टर्म ब्रेक करेंगे और लास्ट पे y की ये वैल्यू जो है उसमें पुट कर देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा और फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही आपका सॉल्व हो जाएगा। पांचवें पार्ट में बेटा अगर हम कांस्टेंट को इस तरह अरेंज करें कि उनका सम एक जैसा आए तो वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम सम के बजाय प्रोडक्ट ले सकते हैं। 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 6, इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास आ जाता है 6। तो हम इसको अब इस तरह अरेंज करते हैं कि कांस्टेंट का प्रोडक्ट एक जैसा आ जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस 1 को, उसके साथ लिखेंगे x प्लस 6 को, यहां से लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरह अब हमने इसको अरेंज कर लिया। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1 = 6, यहाँ पे x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 3 से करेंगे 6 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 6x और 1x 7x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 3x 2x क्या हो जाएगा 5x प्लस 6। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 इसमें भी है, x स्क्वायर प्लस 6 इसमें भी है, तो एक स्टेप में आप ऐसे कर ले, पहले इसको अरेंज कर लें, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x
माइनस 3x²। अब पहली दो टर्म जो दोनों में सेम है इसको लेट कर लेते हैं, लेट x² प्लस 6 जो है इसको हम y लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x² प्लस 6 की जगह आ जाएगा y प्लस 7x, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 5x, साथ है माइनस 3x², ये ऐसे ही साथ आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 5x से करेंगे तो ये जाएगा 5xy, फिर 7x को y से करेंगे 7xy, 7x को 5x से करेंगे तो 35x², साथ आ जाएगा 3x², y² 5xy और 7xy आपके पास आ जाएगा 12xy, प्लस 35x² में से 3x² माइनस करेंगे तो 32x² आपके पास बचेगा। यहाँ पे आके बेटा मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, y² प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x², क्योंकि 4xy और 8xy को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। पहली दो टर्म में से y कॉमन, y प्लस 4x प्लस दूसरी दो टर्म में से 8x कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास आएगा y प्लस 4x, y प्लस 4x दोनों में कॉमन है, बाकी आपके पास आएगा y प्लस 8x। अब क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल x यूज हुआ था, y हमने लेट किया था, तो y की जो वैल्यू है दोबारा पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू x² प्लस 6, तो y की जगह लिखेंगे x² प्लस 6, साथ है प्लस 4x, यहाँ पे भी y की जगह लिखेंगे x² प्लस 6, साथ है 8x, और लास्ट पे हम इसको अरेंज कर सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 6, और इधर आ जाएगा x² प्लस 8x प्लस 6 हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हुए सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, फिर अगर 3 टर्म है तो मिडल टर्म ब्रेक देखेंगे, उसके बाद अगर मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर आपने देखना है कि यहाँ पे कोई दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, या दो क्यूब्स होंगे तो क्यूब का फार्मूला बनेगा। जैसे यहाँ पे जो 8x क्यूब है ये आपके पास 2x का होल क्यूब होगा, और जो 1 है ये आपके पास 1 का क्यूब है, तो दो क्यूब होंगे तो फिर ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा, प्लस 3a² का मतलब है जो पहली टर्म है 2x उसका स्क्वायर, b का मतलब है सेकंड टर्म और वो हमारे पास 1 है, प्लस फिर 3a की जगह 2x और b² का मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x का क्यूब लेंगे 8x क्यूब हो जाएगा, 3 2 2x का स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर को 3 से करेंगे 12x स्क्वायर आ जाएगा, 3 2 6x हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1, तो मतलब ये हमारे पास लिखा हुआ है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 1, तो ये बेसिकली किसका स्क्वायर होगा, a प्लस b का होल क्यूब होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होल क्यूब होगा। अब a की मतलब है पहली टर्म और b का मतलब है दूसरी टर्म, तो पहली टर्म 2x है और दूसरी टर्म 1 है, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल क्यूब, या 2x प्लस 1 के क्यूब का मतलब है कि 2x प्लस 1 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 3 दफा लिख सकते हैं। बड़ा आसान सवाल है, आपने जस्ट क्या करना है कि आपने देखना है कि ये 2x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। तो बेटा फोर्थ पार्ट में देखें आपके पास दो क्यूब्स हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, तो सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो 8x क्यूब है ये 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 125y क्यूब है तो ये 5y का होल क्यूब, तो दो क्यूब है दरमियान में माइनस है, आंसर तो इसको देखकर ही आपको पता चल जाएगा ये 2x माइनस 5y का होल क्यूब आंसर आना है। इसको 3 दफा लिख लें, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5y और फिर 2x माइनस 5y। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं तो जो फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a का मतलब है 2x और b² मतलब 5y का स्क्वायर, आगे माइनस 3a² मतलब 2x का स्क्वायर, और b साथ है मतलब 5y। फार्मूले आपको आने चाहिए,
तो जो a माइनस बी का होल क्यूब है वो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये क्यूब लेंगे यही आएगा, इसका क्यूब लेंगे यही आएगा। ये 5 का स्क्वायर 25, 2 आर 50, 53 दर 150 एक्स वाई स्क्वायर, तो सेम आ रहा है। इस तरह इधर देखें 3 2 आर 2 का स्क्वायर 4, 3 आर 12, 5 आर 60 एक्स स्क्वायर वाई, तो सेम आ रहा है। तो लेकिन ये फार्मूले की शक्ल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। अब a की जगह आपने पहली टर्म 2x लिख लिया और b की जगह दूसरी टर्म 5y लिख लिया, उसका होल क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास दो क्यूब्स हैं, ये जो है ये 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं और ये 1 जो है ये 1 का क्यूब होगा। अब हमारे पास फार्मूला है एक कि अगर आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो वो किसके इक्वल होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला भी आपने याद करना है। अब ये हमारे पास दो अलग-अलग क्यूब हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसको बेटा हम फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। a माइनस बी का मतलब है कि हमने दोनों टर्म्स को माइनस करना है, 5a माइनस 1, तो ये हमने लिख लिया a माइनस बी। आगे a स्क्वेयर मतलब जो पहली टर्म है 5a उसका स्क्वेयर प्लस ए बी मतलब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 5a को और 1 को, प्लस बी स्क्वेयर मतलब जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वेयर। अब 5a माइनस 1 इंटू 5a का स्क्वेयर लेंगे तो 25a स्क्वेयर आ जाएगा, 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a और 1 का स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास फिर दो क्यूब्स हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये जो है ये 4x का होल क्यूब होगा, क्योंकि 4 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और ये जो है ये 5 का क्यूब है। अब दो क्यूब्स हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो आपके पास फार्मूला है कि सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, प्लस वाले फार्मूले में माइनस ए बी आएगा। अब a प्लस बी का मतलब है दोनों टर्म के दरमियान प्लस, 4x और 5 के दरमियान प्लस लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी। आ गया a स्क्वेयर, तो जो पहली टर्म है 4x इसका स्क्वेयर माइनस ए बी मतलब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 4x को और 5 को, प्लस बी स्क्वेयर का मतलब है जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वेयर, तो 5 का स्क्वेयर, 4x प्लस 5 इंटू 4x का स्क्वेयर लेंगे तो 16x स्क्वेयर, 4 5 आर 20x और 5 का स्क्वेयर लेंगे तो 25। इस तरह हमारी ये जो क्वेश्चन है ये भी फैक्टराइज हो जाएगा।